नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग हमारी जो तीसरी इकाई है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है कुत्ते की वफादारी। आप सबको पता है कि कुत्ता है वो ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगता है। छोटा होता है, पप्पी होता है तभी, बड़ा होता है तभी कुत्ता अच्छा लगता है। हमारी शहरों में, गलियों में सब जगह घूमते रहते हैं। आपको पता है कि अगर हमारी शहरी में भी कोई भी कुत्ता होगा तो अगर दूसरी शहरी का कोई भी इंसान या कोई भी प्राणी आए तो उसको नहीं घुसने देगा। यानी कि कुत्ता कैसा होता है, वफादार होता है अपने मालिक के प्रति। और अगर उसको कोई भी अपने घर में नहीं रखता और शहरी में भी होते हैं तो उसके प्रति भी वह वफादारी होते हैं। यानी कि दूसरे शहरी का कोई भी इंसान आए तो वो क्या करने लगता है, भौंकने लगता है। यानी कि सबको ये उसके आवाज़ से, भौंकने से बताता है कि ये कोई दूसरा इंसान हमारी गली में आ गया है। तो ऐसी एक कहानी हमें यहाँ पर बताई गई है, जो कि एक अच्छी कहानी है। उसके आधार पर हम ये कहानी के प्रस्तुत करते हैं। उसके लेखक जो है वो कौन है, लल्लू भाई रबारी। उन्होंने एक कहानी यहाँ पर लिखी है कि कुत्ता होता है वो अपने मालिक, कोई भी जानवर होता है उसको अगर घर में रखो या उसको खाने पीने को दो तो वह कोई भी मालिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानी वफादार होता है, इंसानी अपनी वफादारी निभाता है। इंसान से ज़्यादा तो जानवर, कोई भी जानवर होता है वो अपनी वफादारी अपने मालिक के प्रति बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं। कोई भी एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुत्ता ही, कोई भी जानवर होता है तो वो सभी अपनी मालिक के प्रति वफादारी होते हैं। कोई भी जानवर को अगर उसको हम काम पर लगाए तो भी वह अपनी काम होते हैं वो अच्छी तरह से वफादारी से ही करता है। यहाँ पर भी एक ऐसी कुत्ते की कहानी दी गई है कि एक कुत्ता है वो कितना अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। और हमें कि कोई भी निर्णय करना हो तो ऐसे ही नहीं करना चाहिए। हमें इस कहानी में ऐसा ही कुछ बताया गया है कि अगर हमें कुछ हमें दिखाई देता है तो वो सब कुछ ऐसे ही सही नहीं होता। हमें उस पर पहले ध्यान करना होता है, उसको समझना होता है, फिर हमें उस पर कोई निर्णय करना होता है। अगर हम कोई जल्दबाजी में निर्णय कर ले तो उसका हमें अंजाम गलत मिलता है। तो ऐसी ही एक कहानी हमें यहाँ पर बताई गई है कि प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है। कोई भी काम हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, उससे हमें क्या पछताना है। और जब ऐसा ही काम हम कुछ गलत कर देते हैं तो फिर पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। लेखक ने यह बात कुत्ते और जानवर की इस कहानी के माध्यम से बताई है कि कुत्ता होता है वो कितना वफादार होता है। कुत्ता ऐसा नहीं कि कुत्ता ही, सभी जानवर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कुत्ते की बात को लेकर अपनी सारे जानवरों की वफादारी के बारे में बताया गया है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले के राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। आपको ये सुनकर कैसी अजीब लग रही होगी कि कुत्ते की कभी समाधि होती है। कोई इंसान अगर मर जाता है तो उसकी समाधि होती है, लेकिन कुत्ते की समाधि कहीं होती है, नहीं होती। लेकिन ये जो हमारा जो गुजरात जिला है उसके पाटण जिले के जो राधनपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर इस कुत्ते की वफादारी के लिए इस कुत्ते की समाधि है वहाँ पर। तो समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। यह एक सच्ची ही कहानी है। इससे कहानी ये सिर्फ बताई नहीं गई है, सच्ची कहानी है। और अभी भी वहीं राधनपुर जो नाम का गांव है वहाँ पर एक कुत्ते की समाधि है। तो आइए हम लोग इस कुत्ते की वफादारी के बारे में हम लोग इकाई में चर्चा करते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। पुराने ज़माने यानी कि कई सालों पहले, आप सबको पता है कि कोई वाहन व्यवहार नहीं था। ये अभी जो सारी हमें सहूलतें, सभी वाहन मिलते हैं, ऐसे वाहन नहीं थे। इसलिए जो व्यापार यानी कि कोई भी व्यापार करना हो तो उसका सामान लाने और ले जाने का काम है वो बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले
ले आता था। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों यानी कि जो भी पहले के ज़माने में वाहन व्यवहार नहीं थे, तो ऐसे ही जानवरों पर कोई भी ऐसे ही जानवर होते हैं जैसे कि गधा हो, ऊँट हो, तो ये सभी जानवरों पर सामान है वो उस पर रख देते हैं और फिर गाँवों से शहरों में ले जाते थे और शहरों से जो भी लाना था वो वापस गांव में लाते थे। ऐसे ही सामान की हेरा फेरी होती थी, क्योंकि पहले के ज़माने ऐसे जो कि ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा या ट्रक ऐसा कुछ वाहन नहीं था। सभी जो ऐसे ही व्यापार को करना होता है तो वो सभी जानवर पर ही ले जाकर किया करते थे। तो ऐसे ही एक बंजारा था, वह ऊँटों पर गांव का माल सामान शहर में ले जाता था और शहर से मिश्री, गुड़, मसाले सब कुछ भर कर वापस गांव में लाता था। लाखों का व्यापार था उसका। वह बंजारा है, उसके पास कई सारे ऊँट थे, इसलिए वह व्यापार लाखों का यानी कि कई सारे पैसों का वह व्यापार करता था। इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। वो लाखों का यानी कि कई ज़्यादा पैसों का व्यापार करता था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था? लाखा बंजारा। सब लोग उसे लाखा बंजारा के नाम से ही जानते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। वह ऊँट पर, उसके पास कई सारे ऊँट थे, वह माल सामान है वो ऊँट पर ले जाया करता था और व्यापार करता था। लेकिन लाखा के पास एक कुत्ता भी था। वह कैसा था? कुत्ता भी एक वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था कि कई सामान ले जाया करते थे, तो गांव से शहर जाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और जो वाहन अभी जो आप देख सकते हैं कि वाहन जैसे चल रहे हैं वैसे जानवर तो इतनी तेज़ी से नहीं चल सकते, थक जाते हैं। तो इसलिए जब भी रात हो जाती थी तो कहीं पर भी पड़ाव, ये जो पड़ाव है यानी कि जो भी माल सामान जो भी जानवर पर ले जाया करते थे, वह माल सामान जहाँ पर रात होती वहाँ पर रुकते, तो उसको क्या बोलते थे? पड़ाव। रात वहीं पर रुक जाया करते थे और फिर सुबह होते ही वहाँ से वो आगे जाते थे। तो रात को जब भी ये बंजारा है वो अपना माल सामान लेकर कहीं पर भी रुकता था, तो जो उसके पास कुत्ता था वो उसकी माल सामान की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। कि रात को अगर कोई भी वहीं ऐसे ही जंगल वाले रास्तों से या कहीं पर भी ये पड़ाव डालकर सोते थे तो कुत्ता है वो अपने उस माल सामान की रखवाली करता था। और अगर कोई भी उसको चोर लुटेरे नजीक आते दिखाई देते तो वह भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। बंजारा है जो रात में सो जाता और कुत्ते ऐसे ही वफादारी से अपना काम करता था, तो वह बंजारा है वो कुत्ते से बहुत ही खुश था। उसको कुत्ता बहुत ही प्यारा लगता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। क्या हुआ कि एक बार है वो बंजारा है वह अपने माल सामान में यानी कि जो अपने व्यापार है वह उसमें उसको खोट आई गई थी, मार खा गया यानी कि उसमें उसको खोट आई गई थी, नफ़ा नहीं मिला था और उसको और ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत पड़ी थी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। राधनपुर नाम के गांव में वह पहुंचता है और वहां जाकर वह एक सेठ होता है कि जो भी रुपये उधार देता है उनके पास जाता है और उनको अपनी बात बताता है कि मेरे माल सामान में मेरे को नफ़ा नहीं हुआ है, खोट हुई है, मैंने मार खाया है, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था कि अगर आपको कुछ चाहिए तो रुपये चाहिए तो उसके बदले में आपको कुछ उनके पास रखना होता था। सेठ ने कहा कि तुमको रुपये तो दूंगा मैं, पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम गिरवे क्या रखोगे? गिरवी यानी कि हमारी कोई भी जो चीज़ होती है वह हम उनको दे और वह हमें उसके बदले में पैसा दे दे, तो उसको हम गिरवी कहते हैं। और फिर जब हम उनको पैसा लौटा देते हैं तो हमें जो भी वस्तु हमने उनके पास रखी है वो हमें वापस लौटा देंगे। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। लाखा कहता है कि सेठ मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा है। मैंने व्यापार में फूटी कौड़ी यानी कि एक भी पैसा कुछ भी मेरे पास नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दे, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। लाखा बोलता है कि मेरे पास
कुछ भी नहीं बचा है। मैंने व्यापार में जो है वो व्यापार में सब कुछ खो दिया है। आप मेरी जबान पर यानी कि जो मैंने बोला है उस पर आप मेरा विश्वास रखो और मुझे पैसा दो। मैं आपको आपकी पूरी रकम जो है वो सूद समेत यानी कि जो भी उसमें सूद लगेगा उसके समेत मैं आपको 1 साल में ही लौटा दूंगा। ऐसा लाखा है वो सेठ से बात करता है। हम आगे की इकाई अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।